हेलो, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। तो स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। जय श्री राम सभी को। और जैसे कि आप लोगों ने देखा था ब्लॉग मेरा, अभी मैं अयोध्या घूम के आई हूँ। हम लोग गए थे अयोध्या दोनों लोग, और रामलला के दर्शन के लिए कब से जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब पहुँच पाए 13 मार्च को। और बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है तभी आप कहीं पहुंच पाते हो। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी आप कोशिश कर लो, लेकिन जब जाना होगा तब उनका बुलावा होगा, आप तभी वहाँ पहुंच पाओगे, तभी आप जा पाओगे। तो बुलावा उनका तब आया, तब हम लोग पहुँचे। तो पहले तो यहाँ से गए, पहुँचे सरयू, वहाँ मैंने लड्डू महाराज को स्नान कराया। उसके बाद हम पहुँचे फिर हनुमानगढ़ी, फिर रामलला के दर्शन के लिए गए। दर्शन तो अच्छी तरह से हुए मेरे, और इनको भी ये गए थे हनुमानगढ़ी। पार्किंग थोड़ी दूरी पर गाड़ी पार्क की थी, पार्किंग थोड़ी दूरी पे थी, तो हम लोग पैदल चल के गए थे। ये हमारे साथ मैं इनको लेके गई थी वहाँ हनुमानगढ़ी की। कोई मैंने ब्लॉगिंग या कुछ नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने हाथ पकड़े थी। भीड़ बहुत ज़्यादा, काफ़ी भीड़ थी, और जीना चढ़ने को था, सीढ़ी चढ़ने को है वहाँ हनुमानगढ़ी में। तो पहले तो काफ़ी लंबा ही चलना हो गया था हमारा, हम लोगों का वहाँ पर। तो हम लोग गए वहाँ पर, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ ले ली। तो ये जो जीना था ये चढ़ भी गए थे, लेकिन जब सबसे ऊपर बाबा जो होते हैं वहाँ जब जाते हैं दर्शन थोड़ी दूरी पर रह जाते हैं, वहाँ इतनी काफ़ी भीड़ थी, इतनी काफ़ी भीड़ के ये देख के घबरा गए वहाँ पर। और फिर मतलब हार मान गए कि नहीं, मैं इतनी भीड़ में नहीं जा पाऊँगा। फिर मैंने कहा तो फिर जाकर वापस चलते हैं। बोले नहीं, वापस नहीं चलते, आप मैं यहीं बैठता हूँ, आप दर्शन करके जाओ। जीना से बस जो लोग गए हैं वो जानते होंगे, जो जीना है वो सब ऊपर पहुँच जाते हैं, थोड़ी दूर पर रह जाते हैं। फिर एक जीना और चढ़ के फिर मतलब वहाँ पे पुजारी हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते, माला वगैरह चढ़ाते। तो बिल्कुल सब मतलब बिल्कुल ऊपर पहुँच गए थे, थोड़ी दूरी पर ही बाबा थे। फिर वहाँ काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं सारे लोग, फिर लाइन लगो, फिर जीना में चढ़ो। तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो इसलिए इनको धक्का वक्का की वजह से वहीं पर बैठा दिया था कि मतलब कोई धक्का ना मार दे। और ये घबरा भी गए थे भीड़ देख के, गर्मी भी होने लगी है। तो फिर वहाँ पे पुलिस वाले बैठे थे, फिर उन्होंने पूछा कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने बताया, मैंने बताया उनको कि अभी ब्रेन की सर्जरी हुई है मतलब। तो उन्होंने कहा आप नहीं बैठा दो इनको, और हम लोग देख कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने बिठाया, बहुत ख्याल रखा। और पुजारी जी भी आए थे कि अगर आप दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इनको घबराहट हो रही है, परेशानी, तो नहीं, ये दर्शन मतलब इनकी फैमिली जा रही है, ये लोग दर्शन कराएंगे। तो मैंने कहा नहीं चलते हैं। फिर वापस चलते हैं, उनका नहीं, वो भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ तक आए हो तो इतनी दूर से आप दर्शन कराओ। फिर मैंने दर्शन किए वहाँ पर, और फिर इधर से चढ़ते फिर दूसरे साइड से जीना है, वहाँ से करके तो जल्दी से दौड़ के फिर मैं अपना ऊपर चढ़ के गई, फिर उनको लेके आई। और रामलला के भी दर्शन हो गए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। भीड़ तो काफ़ी थी, बहुत चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, लेकिन दर्शन हो गए। बाकी दशरथ कुंड और भरत वो सॉरी दशरथ कुंड नहीं, दशरथ महल, भरत कुंड और कई महल, बाकी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके पास टाइम है 10-11 दिन का या 5-7 दिन का, तो अच्छे से घूम सकते हो। दशरथ महल, भरत कुंड, वहाँ गुफाएँ हैं, लोग बता रहे थे कि जहाँ उन्होंने खड़ाऊ रख के तपस्या की थी, तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन मैं नहीं रुक पाई, क्योंकि इनको शाम को अपना घर चाहिए। सुबह तो कहीं चले जाएंगे, लेकिन शाम को अपना घर चाहिए, और फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ में ये परेशान हो जाते हैं। तो अच्छे से दर्शन हो गए बढ़िया से। और जो मेन मुख्य चीज़ थी, तीनों सरयू और हनुमानगढ़ी और रामलला, ये 3 दर्शन मेन थे। इन तीनों के दर्शन हमारे लोगों के अच्छी तरह से हो गए, लेकिन भीड़ बहुत होती है भाई, बहुत। मेरा तो अभी है कि गर्मियों में तो मेरे को, गर्मियों में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ये परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो गर्मियों में तो अब डिले ही करेंगे जो भी चीज़ है, नहीं चलना है। और फिर इनके मतलब इनके ऊपर है, फिर देखो इनका मूड क्या होता है। इनकी बात नहीं टाल सकती। अगर इन्होंने बोल दिया कि मेरे को अभी यहाँ जाना है तो जाना है, और अगर नहीं तो फिर नहीं है। अगर इन्होंने इनकी मतलब इसके ऊपर है, चलेंगे कहीं घूमने तो चलेंगे। फिलहाल तो अभी मैंने सारी चीज़ें डिले कर रखी है, गर्मी आ गई है, तो अब कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हॉस्पिटल से घर। क्योंकि हर महीने को आप लोगों को पता है महीने जाना होता है मुझे, वो 27-28 तारीख में
20-22-24 तारीख में ब्लड टेस्ट होता है, फिर वो रूटीन चेकअप और वो दवा सारी, तो वो सारी चीज़ें इनकी है। तो बस हॉस्पिटल को जाना है, फिर देखते हैं आगे का क्या है। वैसे गोगा मेडी का प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि वहाँ हाज़िरी लगवानी है मुझे गोगा मेडी में। लेकिन अगर गर्मी है इसी प्रकार से अगर वो परेशानी हुई तो अभी डिले करेंगे गोगा मेडी का भी। सोचते हैं फिर अक्टूबर नवंबर में फिर देखेंगे। बाबा सबसे ज़्यादा है, बाबा का बोला हुआ यहाँ मतलब आप वहाँ का कहीं भी आपको अगर जाना है किसी भी तीर्थ स्थल पर तो आप तभी जा सकते हो जब आपको ईश्वर बुला रहा है। नहीं इससे पहले आप कितनी प्लानिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं पहुँच सकते हो। तो फिर ये बाबा की इच्छा है कि वो कब बुला रहे हैं कब नहीं बुला रहे हैं। तो जैसी भी चीज़ होगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो आप लोग ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ये जो मूवमेंट होता है ना, ये मुझे बहुत तोड़ देते। वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं जल्दी टूटने वालों में से नहीं हूँ, मुझे कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता। लेकिन जब इन्होंने बोला ना मैं थक गया हूँ, मेरे पर नहीं चला जाएगा, थोड़ी दूर पर बाबा रह गए थे दर्शन के लिए, मुझे फिर इतना रोना वहाँ पे आया, इतना रोना मेरे को वहाँ पे आया कि जो इतना परफेक्ट इंसान था, इतना स्ट्रॉन्ग इंसान था, जिसको चुटकियों में सब ऐसे काम के लिए मतलब कोई भी काम बोलो, किसी भी काम की ना नहीं थी। इतना माइंडेड इंसान, इतना मतलब कि बस ऐसे ही वो यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है मुझे बहुत दुख देती हैं, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे बहुत देख के इन्हें रोना आता, क्योंकि 24 घंटे परछाई की तरह मैं इनके साथ में रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि 2 साल पहले क्या थे और अब 2 साल में कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुँच गई है, कि मतलब इतनी जल्दी थकान हो जाती है, इतनी जल्दी थक जाते हैं। और कोशिश बहुत करते हैं, जीना चढ़ के गए, मैं हाथ पकड़ के ले गई, ऊपर चढ़ के भी गए, लेकिन लास्ट में बिल्कुल फिर थक गए। वहाँ पर भीड़ देख के थक तो क्या गए, भीड़ देख के घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी भीड़ थी तो देख के घबरा गए थे। और फिर ये चीज़ें होती है मुझे तोड़ देती हैं अंदर से। एक समय ये था कि मुझे डर लगता था, मेरा हाथ पकड़ के ले जाते थे, डरती क्यों गए हूँ ना। और आज का समय ये है कि आज मैं हाथ पकड़ के ले जा रही हूँ, तो मतलब फिर भी थक रहे हैं ये देखो। और मेरा ऐसा था कि मैं कभी अकेली कहीं भी नहीं हूँ। जो लोग जानते हैं, जो लोग शुरू से जानते हैं हम लोगों को, वो जानते हैं कि मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, इनके साथ ही गई हूँ। जहाँ भी गई हूँ अब तक का जो भी मेरा वो है, मेरा साथ का ही रहा है। मुझे कहीं भी जाना है साथ में। तो भी मैंने कोई मतलब दिमाग में ऐसी चीज़ कभी रखी नहीं थी। मुझे तो ये है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये है, सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। मुझे बहुत डर लगता था अगर कोई ये बोले ना कि आप इधर रोड पार करके उधर चले जाओगे, तो मैं बहुत डरती थी अंदर से। मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे जाऊँगी, कोई टक्कर ना मार दे, मैं कैसे कर पाऊँगी, या खो ना जाऊँ मैं। मतलब ये था मेरा, क्योंकि मैं कभी अकेली कहीं नहीं हूँ, कहीं भी नहीं। इनके इतने साल हो गए, कभी भी हम लोग मतलब एक दूसरे के बिना कहीं गए नहीं, कहीं नहीं गए हैं। जहाँ भी गए हैं साथ में गए हैं दोनों लोग। लेकिन जब ये बीमार हुए हैं और जब मतलब लोगों के रंग देखे मैंने, लोगों को बदलते देखा मैंने, तब मतलब मैंने फिर चलना सीखा, अपने आप को संभाल के फिर मैंने चलना सीखा। क्योंकि लोगों ने तो यही मेरी कमज़ोरी पकड़ रखी थी, तो ये तो कुछ नहीं कर पाएंगी, ये क्या, ये तो कहीं जाती नहीं है, ये क्या जानेंगी। लेकिन मैं जैसे हर वीडियो में बताती हूँ, मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया, हर चीज़ मुझे सिखाते हैं, हर चीज़ एक मेरी नई मतलब हर रोज़ एक चैप्टर मेरा होता है सीखने का। हर रोज़ मैं एक नई चीज़ सीखती हूँ। तो मतलब मैंने फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और मैं खड़ी हुई, मैंने चीज़ें मैनेज करनी मतलब सीखी, मैंने आना जाना सीखा। अब तो ऐसा है कि मैं कहीं जा सकती हूँ और मतलब मेरे अंदर कोई वो डर जो भय वाली बात थी वो कहीं नहीं है। क्योंकि मैंने गिर के संभली हूँ ना। मैंने लोगों को बदलते देखा है, चीज़ें बदलते देखा है कि मतलब जब आप पर अगर दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, तो आप नहीं समझ सकते कि चेहरे के ऊपर क्या चेहरा होता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति में जब लोग आपको छोड़ते हैं, और जो मतलब सारी चीज़ जानते हुए भी और ये मतलब हम दोनों की मेंटल स्थिति कैसी है, हम दोनों मतलब वो तो बीमार है, मेरी भी मेंटल स्थिति कैसी है ये देखो। फिर भी मतलब मेरे पति ने मुझसे बोला ये तुमको खड़े होना है, तुमको मजबूती के साथ लड़ना है और सारी चीज़ें मैनेज करनी है, देखनी है। तो मेरे को डर नहीं लगता, ये सब उनकी मतलब ताकत है और उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो अब तो ऐसा कुछ नहीं है,
मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, देखती हूँ। हाँ, इनका साथ है, ये मुझे बताती हैं चीज़ें, मैं अकेले अब भी कुछ नहीं करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ हो पहले मैं इनसे पूछती हूँ, ये चीज़ ठीक है, बोलते हैं हाँ ऐसा ही होगा। मैं इनसे पूछती हूँ ऐसी चीज़ होनी, हाँ ऐसी होती, फिर मैं चीज़ को हाँ करती हूँ, ऐसे नहीं। सारी चीज़ों को देखना, दवा लेने भी जाती हूँ तो मेरे साथ चलते हैं, तो हम ही दोनों लोग जाते हैं गाड़ी से। तो दवा लेने जब जाते हैं हम दोनों लोग, तो मैं मतलब पहले तो बहुत डर लगा कि अकेले मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी सारी चीज़ें, लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं मैं हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर मेरे साथ तो चलते थे लेकिन बाहर बैठे रहते थे। फिर मतलब हम लोग अंदर गए, मैंने वहाँ इनकी फाइल दी, तो फिर उन्होंने बात की कि हाँ देखो यहाँ दिखाना सर को, जाओ, ये सारी चीज़ें। फिर धीरे 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 अब ऐसी कोई डर वाली या कोई नहीं है, तो अब सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और वो होना भी चाहिए, हर लड़की को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अब मतलब चीज़ें खुद से करनी चाहिए अपनी, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कब कौन कहाँ किस मोड़ पर छोड़ दे ये भरोसा नहीं है किसी का, क्योंकि इंसान के चेहरे पर मखौटा होता है, और आप समझ नहीं सकते हो कि उसके दिल में कितनी गंदगी भरी हुई है, आप नहीं समझ सकते हो। चेहरे पे क्या है, दिल में कितनी गंदगी है, कोई नहीं समझ सकता। मैं मतलब हर किसी की बात कर लो, बहुत कम लोग हैं जो निभाने वाले होते हैं, बाकी बातें बनाने के लिए और बहुत मतलब होती हैं, तो ये नहीं है। और जब इंसान ऐसी स्थिति में, कोई नहीं समझ सकता कि कैंसर पेशेंट है और कैसी वो चल रही है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ठाकुर जी का बहुत, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। ठाकुर जी मेरे हर कदम पे संभाले हुए हैं, हर कदम पे मेरे ठाकुर जी बाबा संभाले हुए हैं, और मुझे ऐसे संभाले रहे ठाकुर जी, और हर कदम पे मेरे ऐसे ठाकुर जी और बाबा मेरे साथ खड़े रहें, तो मुझे कुछ वो नहीं है, बस इनका साथ हमेशा बना रहे। और ये स्ट्रॉन्ग तो ये बहुत है, मैं हर वीडियो बताती हूँ कि मतलब मैंने इतना स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं देखा जितना स्ट्रॉन्ग मेरे हस्बैंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर इतनी मतलब आप ये सोचो कि जिस इंसान की मतलब इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, इतने बड़े बड़े अंदर घाव थे, मतलब जो मैंने देखा था पोजीशन, और जिस इंसान को ये भी पता है कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है, और सारे लोग जानते हैं, सारे उनके सामने मतलब खुली किताब है, उस इंसान को लोगों ने इतने तोड़ने की कोशिश की, इतना तोड़ने की कोशिश की, इतना तोड़ने की, इतना बोलने की कोशिश की कि कुछ कहने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ संभाला, मैंने उनको नहीं संभाला है, उन्होंने मुझे संभाला, क्योंकि मैं तो टूटी गई थी। उन्होंने कहा ये 4 लोग हैं कौन, पहले ये बताओ, ये 4 लोग हैं कौन, और ये बात हकीकत है। ये बीमार हुए, कौन आया, कोई सेवा के लिए आया, मैंने एक ब्लॉग में और बोला है, किस दवा देने के लिए आया, इनका ख्याल रखने के लिए आया, इनको मतलब पहले तो स्थिति ऐसी थी कि वॉशरूम ले जाना, हाथ पकड़ के ले जाना है, ठीक है, जो भी काम करना हाथ पकड़ के करना। अब भी यही है, आज भी यही है, क्योंकि आई साइड उनकी वीक है, साइड की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, तो मेरे को हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है। कौन आके कर रहा है यहाँ पे, कोई है 4 लोग में से कोई है? इन्होंने बोला अगर तुम 4 लोग देखोगी तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी। किसी ने रुपये दे दिया, आके इतना खर्च हुआ है, इतनी ट्रीटमेंट चल रहा है, अब भी हर महीने आप लेके जाओ 50,000 हर महीने का ट्रीटमेंट मतलब है, खर्च होते हैं ऐसे ही। कौन दे के जा रहा है? अब 4 लोग दे के जा रहे हैं, कौन कर रहा है? पूछने आ रहे हैं, किसी ने आके पूछा कि कैसे खाते हैं, किसी ने मालिश किया आके, किसी ने क्या किया आके, नहलाया इन्हें, क्या किया, कुछ किया? मतलब कोई भी ऐसा, कौन है वो? इन्होंने, और ये हकीकत बात है। तब नहीं, मैं मेरे जो वो दौर गुजरा है ना, वो दौर मेरे को पता है वो दौर कैसा गुजरा है, लेकिन मेरे पति ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको कुछ नहीं सुनना है, कोई तुम्हारे खड़ा ऐसे नहीं हुआ है। जो मेरे अपने हैं वो हैं, मेरे जो अपने हैं मैं उनकी बोल रही हूँ, वो मेरे खड़े हैं। आज की भी डेट में मेरे जो अपने हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा वो खड़े हैं, मेरे दोनों परिवार खड़े हैं मेरे साथ में, जो मेरे दोनों परिवार हैं दोनों खड़े हैं मेरे साथ में, मेरे दोनों भाई खड़े हैं मेरे साथ में, मेरे जो परिवार है वो खड़ा है मेरे साथ में, जो हैं, और दीदी खड़ी हैं, सारे लोग खड़े हैं, जो भी मेरे अपने लोग हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो नहीं छोड़ा है, वो पकड़े हैं। जो मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जो मेरे अपने हैं, मेरी अपनी फैमिली है, वो एक साइड में और तो मेरे साथ खड़ी है। बस मैं जो चंद लोग हैं मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो मतलब ज्ञान देते हैं, ज्ञानी लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो कोई नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लड़की को, और
आप लोग ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जैसे मैंने हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, मुझे काम करना है, यूट्यूब पे काम करना है। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए। और देखो बॉस, ये नहीं है, मैं जैसे बोल देती हूँ कि अभी बहुत सी चीज़ों का समय भी नहीं है जो मैं नहीं बता रही हूँ, नहीं दिखा रही हूँ। समय आएगा तो मैं बहुत सी चीज़ दिखाऊँगी भी, मैं बताऊँगी भी। लेकिन ये नहीं है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं हैंडल करना। लेकिन सब ऊपर वाले की भी हाथ है कि वो सपोर्ट की हो। अगर उनकी मर्ज़ी नहीं हो तो कोई इंसान कुछ भी नहीं करता। बस आप लोग यही दुआ करो कि ये दिन पे दिन बेटर होते चले जाएँ। पहले से तो बेटर है, इनकी डोज भी कम हो गई है। डॉक्टर ये कर रहे थे, जो ट्रीटमेंट इनका चल रहा है उसके रिज़ल्ट बढ़िया आ रहे हैं। तो बस आप लोग ऐसे दुआ करते रहिए, और आपकी दुआ की बहुत आवश्यकता है मुझे। तो आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर हाजिर होती न्यू ब्लॉग में। जैसा भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, परिवार हो। तो राधे राधे, सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।